So today we'll be studying a very interesting chapter, which I generally say before every class. ठीक है, because all the chapters are interesting. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी. So चैप्टर का नाम सुनकर क्या लगता है, किसके बारे में होगा? What do you feel? क्लाइमेटोलॉजी सुन के क्लाइमेट के बारे में होगा. राइट, अबाउट क्लाइमेट. राइट राइट राइट. ओके, मेरे को भी यही लगता था. ठीक है, हाँ, क्लाइमेट एंड इट्स चेंजेस. वाओ, ठीक है, मेरे को भी यही लगता था जब मैंने पहली बार पढ़ा था. बट इट इज मोर देन दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. ठीक है, हम लोग क्लाइमेट के बारे में ही नहीं पढ़ रहे, हम लोग बहुत सारी चीजें और भी पढ़ रहे हैं. सो क्लाइमेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, एंड हाँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मेजर पार्ट है. सो अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ द विंड, द प्रेशर बेल्ट्स. ठीक है, देन द मॉनसून. यस, ये पहले पढ़ाया हुआ है, रिवीजन स्टार्ट हुआ ना आज से. ठीक है, एंड देन मॉनसून, एंड देन we'll also talk about jet streams. So these are the things that we are going to study today, right? So we'll be talking about rotation of earth first, then उसके बाद movement of winds. movement of wind से बनते हैं pressure belt. pressure belt के कारण होता है monsoon, and one of the contributing factor towards pressure belt is also jet stream. एक बार हमें मॉनसून पता चल गया कहाँ कहाँ पे कैसे क्यों बारिश होती है, then we come to know about the climate of that area. ठीक है ना? सो हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में. एक मॉनसून पढ़ना है किसी रीजन का, कि वो कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, और एक बार मॉनसून पता चल गया तो वो किस तरीके से क्लाइमेट को डोमिनेट करता है किसी भी एरिया में. विल कम टू नो. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मॉनसून, दिस आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर. रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ बेल्ट, प्रेशर है ये, मूवमेंट ऑफ विंड, प्रेशर बेल्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है ना? नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट दिस थिंग्स, ये जितने भी आपको यहाँ पे हेडर्स दिख रहे हैं, बिफोर यू इवन स्टार्ट विद दिस थिंग्स, the basic information that we need to know about the earth is this zones. ये अलग अलग टाइप के जो भी जोन्स आपको दिख रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए. अब बचपन से आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, कुछ कुछ तो पता ही होगा, है ना? जैसे इक्वेटर सबको पता है ना? इस ग्लोब में कुछ पता हो ना हो, इक्वेटर सबको पता है. और इक्वेटर कितने पे है? 0 पे है. देन मूविंग फॉरवर्ड एज वी गो अप, वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री पे वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड वी हैव 66.5 पे द फ्रिजिड जोन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिक सर्कल, दैट इज 66.5. ठीक है ना? सो दिस आर द वेरियस जोन्स दैट वी हैव ऑन द ग्लोब. ठीक है, इक्वेटर एट 0, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड 66.5 पे वी हैव आर्टिक सर्कल. सिमिलरली गोइंग डाउन, सेम, मतलब डिग्रीज में सेम ही है, 23.5 डिग्रीज, बट दिस साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. And as we go down 66.5 south, we have Antarctic Circle. ठीक है ना? Now placing the various parts of the world, India का इधर आएगा. ठीक है, India will be somewhere over here. There is going to be Africa. ठीक है, यहाँ पे आपके सऊदी अरेबिया एंड ऑल दोज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज विल बी देयर. यहाँ रशिया विल बी देयर ऊपर की तरफ. ठीक है, यहाँ जापान, इधर ऊपर चाइना. ठीक है, इस तरफ हमारा यूरोप, एंड इस तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज साउथ अमेरिका. इस तरीके से. एंड यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया. नाउ जनरली व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू सी ऑन दिस बेल्ट, जो भी यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू सी ओवर हियर? टेंशन मतलब रेसिस्ट नहीं बोलूंगा, यू कैन से यस. ओके, यस, ठीक है. नाउ फर्दर अ लिटिल अप, उससे थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो इस वाले पार्ट में क्या दिखता है? ब्राउन दिखता है, राइट? व्हाट वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी, वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी ब्राउन और डस्की. यस, राइट. फर्दर अप इफ वी गो, व्हाट डू यू सी? एकदम गोरे लोग, है ना?
गाल एकदम मतलब टमाटर जैसे बन जाते हैं, ठीक है, ब्लश करते तो क्लियर पता लग जाता है, राइट। सो दे आर द वाइट्स देयर। सो ऐसा नीचे भी होता है क्या? इफ यू गो डाउन यहाँ पे थोड़े से जो है, यू विल फाइंड ब्राउन, एंड उसके नीचे इफ यू गो यू विल फाइंड व्हाइट, ऐसा नीचे भी होता है? हाँ, है ना? यस। अब इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई आर वी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किन टोन्स? व्हाट इज अफेक्टिंग? टेम्परेचर, सनरेज, टेम्परेचर? प्रवीण, अपना जो चैट है ना उसको एवरीवन पे सेट कर दो। मैसेजेस मेरे को डायरेक्ट आ रहे हैं। इफ आई राइट समथिंग इट विल आल्सो गो टू यू। क्लोज एंड फार फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। ओके। परसेंटेज ऑफ मेलानिन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो द परसेंटेज ऑफ मेलानिन, ठीक है। सो होता क्या है कि जब हम लोग इक्वेटर पे है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज ज्यादा परसेंटेज में आती है। अब सनरेज के अंदर यूवी होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब यूवी के तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है UV1, एक होता है UV2, एक होता है UV3, राइट। नाउ विच लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज? Which layer protects us from the UV rays? Ozone. Very good. Where is this ozone found? ये ओजोन कहाँ मिलता है? Stratosphere में. Very good. So we find this ozone in the stratosphere. It protects us from, यहाँ पे आपके सामने तीन कैटेगरीज है यूवी की। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द थर्ड वाला। ये थर्ड वाले यूवी को पूरे तरह से किल कर देता है। इट डज नॉट अलाउ इट टू कम। सेकेंड वाला 90% ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, 10% फिर भी आता है। वॉट ओजोन डज नॉट स्टॉप इज द फर्स्ट वन, ये UV1 है, ठीक है। तो ये UV1 जो है ये हमें डायरेक्ट हिट करता है। इट कम्स टू द प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा सनलाइट मिलेगा, ठीक है ना। अब UV1 से ज्यादा तो कुछ वैसे होता नहीं है, टैनिंग होती है, ठीक है। आपका जो स्किन है वो टैन हो जाएगा। जैसे आपने घड़ी पहन रखा होगा, अंदर मतलब घर के अंदर आकर देखोगे कि आपका हाथ का जो वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपने घड़ी पहन रखा है, या तो आप अगर इस तरह स्लीव पहनते हो तो स्लीव स्लीव के नीचे का कलर ऊपर का कलर अलग दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द UV1, ठीक है। इनकी मेहरबानी से ऐसा हो गया। तो ये जो है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है तो ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इफ UV1 और UV2 ज्यादा हो जाता है, इट विल कॉज यू स्किन कैंसर। इससे क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। और UV3 से तो 100% होगा अगर कभी आता है तो, ठीक है। UV3 जो है ये तो 100% स्किन कैंसर कॉज करेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस वी हैव समथिंग इन अ स्किन कॉल्ड एज मेलानिन। क्या है स्किन में? मेलानिन है। अब ये जो मेलानिन है, दिस इज मोर इन दोज पीपल जो लोग इससे ज्यादा वो होंगे, क्या बोलते हैं, पीड़ित होंगे, ठीक है। जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया या ब्राजील साइड हो गया, ठीक है, जो कि इक्वेटर के उस रेंज में लाई कर रहे हैं। तो उनके स्किन में अमाउंट ऑफ मेलानिन ज्यादा होगी, ठीक है। मेलानिन ज्यादा होने से वो क्या करता है कि ये यूवी के इफेक्ट को कुछ हद तक रोक देता है, ठीक है ना। डू नॉट अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑफ साइंस ओवर हियर कि ब्लैक अट्रैक्ट्स द क्या बोलते हैं वार्म रेज और सन रेज, ठीक है। डू नॉट अप्लाई दिस कंसेप्ट। मेलानिन इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल इन द स्किन विच प्रिवेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूवी रेज, ठीक है ना। इससे हमारा स्किन थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। सो मेलानिन उन लोगों में ज्यादा होता है जो कि अफ्रीका में, ब्राजील मतलब साउथ अमेरिका में ब्राजील के उस तरफ रहते हैं। और इफ वी कंसिडर दोस कंट्रीज लाइक केनिया, उसके बाद नमीबिया, नाइजीरिया, ऑल दिस कंट्रीज इन अफ्रीका, इनमें ज्यादा होता है, ठीक है। फर्दर नॉर्थ और साउथ यू गो, साउथ में आओगे तो वहां पे साउथ अफ्रीका आएगा, ठीक है। ब्राजील के वहां से नीचे जाओगे तो वहां पे चील आएगा, अर्जेंटीना आएगा। इन कंट्रीज में यू विल फाइंड ब्राउन। एंड फर्दर नॉर्थ यू गो, जैसे आप इंडिया में आ जाओ, ठीक है, या तो जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस तरफ आप जाओगे तो सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यमन, ये सारे कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। उसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, काइगिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे, यहाँ तक लोगों में जो है आपको ब्राउनिश नेचर दिखेगा। दैट मीन्स द मेलानिन लेवल इज लिटिल लो। इससे ऊपर जाओगे सनरेज काफी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, या इफ यू गो टू कनाडा और सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, देयर यू विल फाइंड प्योरली वाइट पीपल, उनके अंदर मेलानिन की
कमी है, काफी कम है, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ पीपल इफ दे रीलोकेट टू अफ्रीका और लेट्स से इवन इंडिया, देयर चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर इज वेरी हाई, ठीक है ना। उनका जो है स्किन कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यूवी से इफेक्ट होंगे, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 12 से 1 बजे की जो धूप होती है, 12 PM टू 1 PM, इसमें सम पोर्शन ऑफ UV3 ऑल्सो एंटर्स इंडिया और एनी अदर कंट्री। 12 से 1 बजे तक का जो पीरियड होता है, ठीक है, जितना ज्यादा सनराइज उतना ज्यादा मेलानिन, यस, राइट, करेक्ट, ठीक है। सो 12 से 1 बजे तक का जो धूप होता है, इसमें UV3 का भी कुछ परसेंटेज आ जाता है, ये प्रोटेक्ट नहीं होता, ठीक है। दिस यू विल अंडरस्टैंड मच इन क्लियर इन डिटेल इन फिजिक्स, फिजिक्स में ज्यादा क्लियरली आपको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि UV3 जो है ये डायरेक्ट एंटर कर जाता है, देर इज नो, वैसे पढ़ोगे जब आप फिजिक्स में, देन यू विल कम अक्रॉस अ कंसेप्ट कॉल्ड एज, आपने पढ़ा होगा ना कि देर इज समथिंग कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सन रेज एंड सनलाइट में आपको जो है रेड कलर दिखता है, राइट। 12 बजे की धूप कैसी होती है, व्हाट हैपेंस एट एग्जैक्टली 12 नून, द स्काई अपीयर्स टू बी white, yes, the sky appears to be exactly white, ठीक है। why? because there is no scattering of light taking place, ठीक है, कोई भी डाइवर्जन नहीं हो रहा है लाइट का, उस केस में UV3 आता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली अवॉइड करना 12 से 1 बजे, क्योंकि चाहे कितना भी मेलानिन हो, हम में वैसे तो कम है एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन एंड ब्राजीलियंस, हम में ऐसे भी कम है, तो ये धूप से जो है हमारा स्किन टैन तो होगा ही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर। इस वाले धूप में अपना अब देखना, जब भी गर्मी में बाहर निकलोगे, स्किन जलता है थोड़ा सा, ठीक है, यू विल गेट सम काइंड ऑफ इरिटेशन इन योर स्किन 12 से 1 बजे की धूप में, ठीक है, सो विच इज नॉट गुड। सो ये हो गया आपका साइंस का पार्ट, ठीक है। तो दिस चैप्टर ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साइंस। एज वी गो डाउन नाउ यू कैन सी, इसमें सब ट्रॉपिकल जोन कुछ लिखा है ना, नीचे भी लिखा है, ऊपर भी लिखा है, तो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो ये हो गया अपना इक्वेटर, इक्वेटर से लेकर ऊपर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और सम ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉरिड जोन। तो इसमें ट्रॉपिकल जोन एक है, टॉरिड जोन एक है, दो अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा इन मेनी बुक्स और बाय मेनी लेक्चरर्स यू विल फाइंड कि वो लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन एंड टॉरिड जोन सेम है, ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, आई विल क्लियर दिस थिंग, ठीक है। सो दोनों ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में व्हाट विल फाइंड मैक्सिमम प्लेसेस टू बी ऑफ ट्रॉपिकल जोन एंड सम प्लेसेस हैविंग टॉरिड जोन। तो ये इस वाले पार्ट में आता है, सो इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया इज अ कंट्री विच कम्स अंडर ट्रॉपिकल जोन, एंड उसका सम पार्ट जो हमारा दिल्ली वाला जो जोन है, दिल्ली से जैसे आप ऊपर जाते हो, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इट विल बी अ पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन, सम पार्ट ऑफ इंडिया विल कम अंडर दिस, ठीक है। सो इंडिया किस में पड़ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ रहा है मैक्सिमम, और सम पार्ट द नॉर्दर्न इंडिया अबव दिल्ली, ठीक है, विल कम अंडर सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। पंजाब, पंजाब भी आएगा उसमें, राइट। ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन इतना सा पतला सा क्यों है, फ्रॉम 23.5 से लेकर 30 तक, मतलब करीब करीब आप देखोगे तो इट इज 6.5 डिग्रीज, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ऐसा क्यों है, यू विल कम टू नो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये एक बहुत पतला सा बेल्ट होता है, सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन नीचे भी है। आफ्टर दैट, उसके बाद वाला जो जोन है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन, काफी ठंडा रहता है ये, कुछ एरियाज में जैसे नियर दिस एरिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्वे है, ठीक है, स्वीडन है, इन सारे कंट्रीज में जैसे यहाँ पे भी बारिश, ये क्या बोलते हैं, स्नोफॉल होता है, विल फाइंड स्नोफॉल इन दिस एरिया ऑल्सो। बट जो यहाँ पे है, ठीक है, द एरियाज विच आर क्लोजर टू द सब ट्रॉपिक जोन, इट विल बी क्वाइट कोल्ड, टेम्परेट में ठंडी होती है, बट इट विल नॉट स्नो ओवर हियर, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन विल अंडरगो और snowfall will occur in that area, but in the lower part of the temperate zone there will be no snowfall. आफ्टर दैट, उसके बाद आप जब फ्रिजिड जोन में जाओगे, तो वहां पे काफी ठंडी भी होगी, बर्फ भी पड़ेगी, ये 12 के 12 महीने स्नो में रहेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन।
तो नीचे तो पूरा अंटार्कटिका आता है, और ऊपर जो है आर्टिक सर्कल के बेल्ट में देर आर सम कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड है, ठीक है, देन आइसलैंड है, दिस आर सम कंट्रीज विच कम्स अंडर फ्रिजिड जोन। ठीक है, सो ये हो गया आपके ग्लोब का अलग अलग पार्ट। तो ट्रॉपिकल टॉरिड, ठीक है, ऊपर इक्वेटर के ऊपर और नीचे till the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Then we have 6.5 degrees का subtropical zone, ठीक है, why will come to know later. उसके बाद from 30 से लेकर 66.5 we have temperate zone, and after 66.5 up to 90, ठीक है, this point जहाँ पे पोल होता है that is 90, ये 90 नॉर्थ है, यहाँ पे 90 साउथ पोल होगा, ठीक है। so this is the zone which is called as frigid zone. Clear so far? Any doubts? Okay. Now some people believe that torrid zone and tropical zone are the same, one and the same, but it is not so. ठीक है, torrid zone जो होता है, torrid zone is having hot and dry wind, ठीक है, which is having less rainfall. वहां पे बारिश थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो जैसे टॉरिड का एग्जांपल हम लोग देखें तो दुबई, ठीक है, या यूएई, कंप्लीट ऑफ यूएई, ओमान, कुवैत, ठीक है, यमन, Saudi Arabia. These are the areas which we can consider as a torrid zone. And in fact, some part of our India like the Thar Desert, ठीक है, वहां पे आपको torrid zone देखने को मिलेगा, where there is very less rainfall. Tropical zone, hot and humid, जहाँ पे बारिश होती है काफी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया विल कम अंडर ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन आते तो सेम बेल्ट में है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे, बट दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। टॉरिड इज हॉट एंड ड्राई विंड, जहाँ पे बारिश कम हो रही है। ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड विंड, जहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। देन वी हैव फ्रिजिड जोन विच इज वेरी कोल्ड, ठीक है, स्नो क्लैड एरिया रहता है, 12 महीने यहाँ पे बारिश होगी। टेम्परेट, नॉट वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ठीक है, इन सम पार्ट इट विल स्नो एंड इन सम पार्ट इट विल नॉट, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ, अच्छा अर्थ कैसे रोटेट करता है, हाउ इज द रोटेशन, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ओके। वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई जो ईस्टर्न कंट्रीज है वो सन को जल्दी देख पाते हैं। इफ यू आर ओवर हियर, ठीक है, एंड सन इज ओवर हियर, इस जगह पे, तो आप इस जगह से ऐसे जल्दी टर्न मारोगे तभी तो आपके लिए सन जल्दी दिखेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ से ऐसे लंबा चक्कर लगा के आते हैं, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू सी द सन एट अ लेटर टाइम। सन का जगह फिक्स है, इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग, ठीक है। सो बाय द टाइम वेस्टर्न कंट्रीज कम इन फ्रंट ऑफ द सन, हम लोगों की आधी रात हो चुकी होती है, ठीक है ना। सो टर्न कैसे होता है, वेस्ट से ईस्ट होता है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। सनराइज होता है ईस्ट से, और सन का जो मोशन है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। बट जो अर्थ का रोटेशन है अराउंड द सन, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, क्लियर ही है? ओके, नाउ इन एंशियंट टाइम, ठीक है, नाउ इन एंशियंट टाइम all the reference of earth and its atmosphere, topography, geography, we used to come from the ancient scripts of that time. अब एंशियंट स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेंगे, हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन से। तो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन में वन ऑफ द वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन इज चाइना, है ना। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की तरह ही बहुत ही पुरानी है, ठीक है, प्राचीन है। अब एज कम्पेयर टू इंडियंस, दे आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स वेर अ लिटिल एडवांस, मतलब उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, हमारे पास बाबा जी थे सब, ठीक है। वो लोग आग बंद करते थे, चांद पे पहुंच जाते थे, ठीक है। सो एवरीथिंग वाज देयर बट इट वाज इन देयर माइंड, सो वी डू नॉट हैव मच ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ दैट टाइम। बट चाइना में जो है, चाइना में आपको एंशियंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे अबाउट सनराइज, सनसेट, ठीक है, कहाँ पे जल्दी उजाला होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो चाइना के नजदीक जापान पड़ता है, ठीक है। इफ यू आर अवेयर ऑफ द ग्लोब, यू विल सी कि चाइना के जस्ट साइड में ही जापान है। सो दे डिड नॉट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन दैट टाइम, ठीक है। तो उनको तो यही पता था कि जापान जो है
वो हमसे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, तो वहां पे जल्दी सनराइज होता है. दैट इज वाई यू मस्ट हैव हर्ड कि जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा, जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, राइट. बट दैट इज नॉट द फैक्ट. ठीक है, जापान में पहला सनराइज नहीं होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द चाइनीज डॉक्यूमेंट्स विच वी कंटिन्यू टू बिलीव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वी ऑल्सो केम अंडर दिस इन्फ्लुएंस कि जापान में सबसे पहला सनराइज होता होगा, बट ऐसा नहीं है. सो सबसे पहला सनराइज कहाँ होता है? इफ यू आर अवेयर ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड ऑल, अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर हुआ था, सो एक लिस्ट आई थी कि कौन से कंट्री में सबसे पहले जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया. तो अब इसी बात है, वही कंट्री होगा. सो विच कंट्री इज दैट? न्यूजीलैंड. यस. ठीक है, सो न्यूजीलैंड इज द कंट्री वेयर द सन राइजेस फर्स्ट. ठीक है, तो न्यूजीलैंड में पहला सनराइज होता है. बट इफ दे आस्क यू, अब देखो कैसा है, जापान के पास ये निक नेम है. लाइक मेनी प्लेसेस हैव दिस निक नेम ना, जैसे जयपुर इज नोन एज अ पिंक सिटी. ठीक है, इस तरीके से अगर कंट्रीज के निक नेम में पूछा कि लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या है, उसमें ऑप्शन में न्यूजीलैंड रहेगा, उसको मार्क नहीं कर सकते. ठीक है, बाय कन्वेंशन वी कंसिडर लैंड ऑफ राइजिंग सन टू बी जापान, तो उसका निक नेम है. हरी बात समझ में? बट दैट इज अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्क्रिप्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू चाइना. ठीक है, बट गोइंग बाय, अगर आप ग्लोब को पकड़ोगे भी आप खुद ही समझ जाओगे. ठीक है, हाँ, इट इज काइंड ऑफ अ टाइटल गिवन टू देम. ठीक है, अगर आप ग्लोब को हाथ में पकड़ोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि जापान से भी ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं. गोइंग डाउन अ लिटिल यू विल फाइंड सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उसके बाद आता है. ठीक है, सो दोस कंट्रीज आर फर्दर ईस्ट, तो वहां पे ही होगा ना. ठीक है, मतलब लॉजिकली भी करेक्ट है वो. क्लियर है? ओके. सो मूवमेंट ऑफ विंड. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ विंड समझने से पहले फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दिस डिफरेंस. एयर एंड विंड और ब्रीज क्या होता है. ठीक है, एयर क्या है और विंड या ब्रीज क्या है. ठीक है, माय पीटी टीचर डिड नॉट नो, सो ही यूज्ड टू से कि गो एंड फील विंड इन द फुटबॉल. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस कॉमन एवरीवेयर. ठीक है, पीटी टीचर्स इंग्लिश. ठीक है, गो एंड अंडरस्टैंड द ट्री, देयर इज नो विंड इन द फुटबॉल, राइट. सो ठीक है, so what is the meaning of this? So air is basically static. ठीक है, the molecules, हाँ next level वाला English. I talk, you talk, why you middle talk. So when we talk about the molecules, this is called as air. ठीक है, so this is called as air जो कि static है, ये अभी कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, तो this is called as air. ठीक है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है. अब विंड या ब्रीज क्या है? जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रीज और विंड. क्या सर, ये तो मालूम है हमको, बचपन में ही पढ़ा है. नाउ द रीजन फॉर दिस विंड इज व्हाट कॉजेज दिस विंड मूवमेंट टू हैपन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. बताओ, विंड मूवमेंट क्यों होता है? वैसे इधर लिखा है टेम्परेचर. ओके, लेट्स नोट डाउन. टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर. वेरी गुड. यस, प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर, लो प्रेशर. और अरे हाँ, मेघना इज अ जियोलॉजी स्टूडेंट, सो उससे अच्छा कौन बताएगा, राइट. हाई प्रेशर, लो प्रेशर हो गया. और मेघना मैम बताइए हमें. और अच्छा, क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ा, अच्छा आउट ऑफ सिलेबस हो गया. ओके ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं. एक है अनइवन हीटिंग. ठीक है, अनइवन हीटिंग, लाइक लाइक इसका एग्जांपल ये है कि इफ देयर इज अ
place which is on a higher platform, let's say a mountain, and then we have a plateau, and then we have a plain area. ठीक है, अब सन की जो रेज है ये सबसे ज्यादा हीट कौन से एरिया को करेगी? लेट्स से आई विल नेम इट एज ए, बी एंड सी. Which area will get the maximum heat of the sun? A, definitely A, right. ठीक है, ए को जो है सबसे ज्यादा हीट मिलेगा बिकॉज ये ऊपर है. ठीक है, ऊपर होने के कारण इसको ज्यादा हीट मिलेगा. उसके बाद बी को, उसके बाद सबसे ज्यादा सी, सबसे कम सी को. राइट. सो इन दिस वे यहाँ पे ए जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, बी उसके बाद और सी लास्ट में. सो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा ना इसके वजह से, अनइवन हीटिंग हुई. इसके वजह से कोई जगह गर्म है, कोई जगह ठंडा है, कोई जगह और ठंडा है. हाँ, ये गर्म ठंडे के वजह से क्या होगा? कन्वेक्शन करेंट्स होंगे. बिकॉज ऑफ दोस कन्वेक्शन करेंट्स द मूवमेंट ऑफ विंड विल फाइनली अकर. विल अंडरस्टैंड दिस, विल हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि पानी जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है? वाटर गेट्स हीटेड फर्स्ट और लैंड गेट्स हीटेड फर्स्ट? लैंड. ओके. So if we take this example that you can see in the drawing, if you take this example, there is a land area and there is the sea area. ठीक है, तो because of the sun this land is getting heated. ठीक है, ये जो लैंड है ये गर्म हो रहा है. अब क्योंकि लैंड गर्म हो गया तो इसके ऊपर का जो हवा है ये भी गर्म हो जाएगा, और ये गर्म होगा तो क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. इट विल स्टार्ट टू मूव अपवर्ड्स. सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ दिस विंड अकर्स, ये जो जगह थी जहाँ पे हवा थी वो जगह खाली हो गई. ठीक है ना, यहाँ का हवा अगर ऊपर चला गया तो वहां पे भी क्या बन गया? दैट एरिया इज नाउ अंडरगोइंग लो प्रेशर बिकॉज ऑफ वैक्यूम क्रिएशन देयर. वहां पे वैक्यूम आ गया है ना, हवा थी ऊपर चली गई. अब तो उस वैक्यूम को भरने के लिए, इन ऑर्डर टू फिल दिस, व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है. लो प्रेशर कब बनता है? लो प्रेशर तब बनता है जब किसी एरिया में ज्यादा हीटिंग होती है. हीटिंग के कारण वहां का हवा ऊपर चले जाता है. जब वहां का हवा ऊपर चले जाता है तो वो एरिया जहाँ पे ठंडी है फिलहाल, ठीक है, जहाँ पे अभी तक लैंड हीट नहीं हुआ है या वटेवर हीट नहीं हुआ है, उस जगह पे अभी भी एयर मौजूद है. क्योंकि वहां पे अभी एयर मौजूद है, वहां पे हाई प्रेशर है. ठीक है, सो बाय रूल ऑफ फिजिक्स एनीथिंग विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑलवेज, बाय रूल ऑफ फिजिक्स. सो व्हाट विल हैपन? ये हाई प्रेशर फ्रॉम द सी एरिया, ऑल द एयर will start blowing in order to fill the vacuum over here. So this is called as land breeze. ठीक है, coming from the sea side. ठीक है, क्लियर है? ये हवा जो है नीचे से ऊपर क्यों गया? दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. ये जो फिनोमिना यहाँ पे अभी देखा हमने, इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन से ये जो चीज है ये नीचे से ऊपर की तरफ चली गई. ठीक है, तो विंड फ्रॉम द सी विल कम एंड ब्लो इन दिस साइड. क्लाउड मूवमेंट फैक्टर नहीं, क्लाउड इटसेल्फ इज मूविंग बिकॉज ऑफ द विंड. ठीक है, क्लाउड जो है वो विंड के कारण ही मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह. सर टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वहां हाई प्रेशर क्यों नहीं बनता? क्या क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वहां पे हाई प्रेशर क्यों नहीं बनता? ये किसने कह दिया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? वेयर डिड यू स्टडी दिस? नहीं, दैट इज फॉर गैसेस इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है, बट दैट इज फॉर अ क्लोज्ड कंटेनर, राइट? ये कोई कंटेनर थोड़ी है. ठीक है, देयर इज नॉट अ कंटेनर, देयर इज ओपन, तो बाहर वो रूल नहीं लगेगा. ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि एयर ऊपर चला गया, हाई प्रेशर इन द सी, ये उसको भर दिया. अब क्या होगा? रात तक तो उल्टा हो जाएगा ना. अब सी जो है, सी पूरे दिन में धीरे धीरे ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था सन से. रात तक तो ये काफी हद तक गर्म हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड लैंड जो है जल्दी गर्म हुआ, बट ठंडा भी तो जल्दी होगा. शाम के बाद से जब उसको हीट नहीं मिल रहा है, इट विल नाउ बिकम कूल. एंड ऑन द अदर हैंड सी ने, जिसने पूरे दिन में गर्मी एब्जॉर्ब की है, अब वो हो जाएगा गर्म. तब क्या होगा? नाउ द एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप फ्रॉम हियर. यहाँ से जो है ये ऊपर चले जाएगा. अब यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर. ठीक है, और इस जगह पे अब ये क्योंकि ठंडा है
अब यहां से विंड जाएगा अंदर की तरफ। दिस इज द रीजन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि गोवा के बीच पे पीकर मत जाया करो अंदर। क्यों? क्योंकि जब समुंदर का लहर इधर आएगा और वो वापस जब जा रहा होगा, तो विंड का ये जो लैंड की तरफ से सी के डायरेक्शन में जो विंड का प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। एक तो पिए हुए हो, है ना, तो अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। उसके ऊपर पीछे से लैंड का जो ब्रीज अंदर जा रहा है सी में वो भी धक्का मारेगा। ठीक है ना, तो अगले दिन पड़े हुए मिलोगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ पी के मत जाओ, फिर कोई ऑस्ट्रेलिया में बॉडी मिलेगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? अगले न्यूज़पेपर में लापता। ओके, कंसेप्ट इज क्लियर, राइट? चलो, नाउ अब बहुत हो गया, ये सब बेसिक्स था। ठीक है, अब बच्चों वाला काम कर लिया। अब हम समझते हैं। अच्छा, आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट, टेल मी इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स? जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो लोग आंसर ना करे। ओके, सो आंसर इज फॉल्स। व्हाई? व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड। अरे हाँ संकेत, पढ़ा है तूने पहले, पता है, मैं नहीं पढ़ाया तेरे को। तो ये मान लो ई हमरा गोला है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से सीधे इक्वेटर बनाते और यहाँ से सन को कंसिडर करते, तो सबसे ज्यादा हीट हमें इक्वेटर पे सीधे आता है, ये ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं ना। इन रियल सेंस इट इज नॉट लाइक दिस। अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ इज अ लिटिल बिट टिल्टेड लाइक दिस। एज पर दैट इक्वेटर तो ऐसे बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऐसे बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे बनेगा, है ना? सो व्हाट इज द डिग्री हियर? ये कितना डिग्री टिल्ट है इस तरफ? 23.5 डिग्रीज। वेरी गुड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मच इज द टिल्ट? 23.5 degrees. Because of that, what happens is, it is not the equator which is getting the maximum heat throughout the year. ठीक है, 6 महीने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मिलेगा, और फिर जब अर्थ पूरा गोल हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएगा, इन दैट केस ये उल्टा हो जाएगा, है ना? ये वाला जो साइड है ये इस तरफ आ जाएगा। सो इन दैट केस क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स उसको हीट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बट इन बोथ द केसेस, नाउ देखो कैसा होगा। केस वन मानते हैं जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को सबसे ज्यादा हीट मिल रहा है। लेट से ये डायरेक्ट हीट की वजह से ये 40 हो गया, इससे जस्ट ऊपर अपना इक्वेटर है, तो लेट से कि इसको 30 मिला। अब क्योंकि कैंसर ऊपर चला गया, ठीक है, एक्चुअल में दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। अभी हमारे इधर विंटर क्यों है? बिकॉज अभी हम लोग ऊपर है। ठीक है ना, अभी हम लोग इक्वेटर से तो ऊपर है, इंडिया, इट इज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके वजह से हमारे यहाँ पे अभी विंटर चल रहा है। ठीक है, सो विंटर में, वैसे तो क्या ही विंटर चल रहा है समझ नहीं आ रहा, है ना? पुणे में 3 और टेम्परेचर अपने को दिखते हैं। सुबह सुबह विंटर है, दोपहर को समर है, शाम होते ही बारिश चालू हो जाते है कभी भी। समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो बट दिस इज हाउ इट इज। ये 40 है, वो 30 है, वो 20 है, राइट? सो फॉर 6 मंथ्स दिस इज हाउ इट विल बी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 40, इक्वेटर 35 or 30, let's say, and cancer will be, let's say, 20.
ये रिवर्स होगा तो कैंसर को 40 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा, और इसको सेम ही रखता हूँ। ये हो गया 20, ये हो गया 40, राइट। अब इफ यू डू द एवरेज, वैसे तो यहाँ पे नंबर्स मैंने ऐसे लिए कि एवरेज सबका सेम आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज करते, इक्वेटर लेट से 35 लेट से, ये 35 है, ये 35 है। इफ यू डू द एवरेज व्हाट विल हैपन, इसका एवरेज 35 आ जाएगा, इसका एवरेज 30 आ जाएगा, इसका एवरेज 30 आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, जिसके वजह से हम कहते हैं कि इक्वेटर गर्म रहता है। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा था कि इट इज द हॉटेस्ट, मिटा दिया मैंने, इट इज द हॉटेस्ट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हॉटेस्ट या तो कैप्रिकॉन है या तो कैंसर है, ठीक है। इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैप्रिकॉन है या तो कैंसर है, ठीक है। बट क्योंकि इक्वेटर को दोनों ही टाइम में, इन बोथ दिस केसेस, दोनों ही टाइम में ऑलमोस्ट बराबर बराबर टेम्परेचर मिलता है, इट इज वाई वी कंसिडर इसका एवरेज जो है एवरेज टेम्परेचर में सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग बचपन से ये पढ़ते हैं कि इक्वेटर जो है सबसे गर्म होता है, ठीक है। तो क्या ये पूरा गलत है? नहीं, लेकिन ये आधा सत्य है, राइट। समझ आया? अब इसकी बाकी की पूरी ज्योग्राफी इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आफ्टर दिस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द अर्थ इन दिस वे, ठीक है। सन ऊपर है, ठीक है, दिस इज सन, दिस इज आवर इक्वेटर, जो लाइन बना रहा हूँ ये इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये है आर्टिक सर्कल, ये है एंटार्क्टिक सर्कल। आई होप यू हैव गॉट मैं क्या कर रहा हूँ। ये अगर अपना अर्थ है, ठीक है, तो ये जो साइड है आई एम शोइंग यू इन दिस वे, इसको टिल्ट कर दो, ये वाले साइड को मैंने टिल्ट कर दिया ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो दिस 0 डिग्रीज, दिस इज 23.5, दिस इज 66.5, ठीक है। नाउ अभी जैसे हमने देखा कि एवरेज करेंगे तो पूरे साल में सबसे ज्यादा हीट किसके पास रहेगा, इक्वेटर के पास रहेगा, अगर एवरेज करेंगे तो। सो कंसिडरिंग दैट यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सन का जो हीट है ये काफी ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो भी पानी वाला एरिया होगा, उस पानी में अगर बहुत ज्यादा हीट पड़ेगा, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हीट के कारण वहां का जो भी सारा हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, राइट। सो द एयर इज गोइंग टू राइज अबव, ऐसा दोनों तरफ होगा, तो हवा जो है वो दोनों तरफ से इस तरीके से राइज करेगा ऊपर, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन टू दिस एरिया देन, इस यहाँ से हवा ऊपर चली गई है, सो दिस एरिया विल अंडरगो व्हाट, लो प्रेशर, ग्रेट, क्लियर ये चीज। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ विंड बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लो प्रेशर बन गया है, नाउ द विंड मूवमेंट ओवर हियर विल बी वेरी वेरी लो बिकॉज इट इज अ लो प्रेशर जोन, दिस इज कॉल्ड एज डॉल्ड्रम। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी सीधा डेफिनेशन पूछते हैं कि डॉल्ड्रम क्या होता है, कई बार पूछते हैं कि विच ऑफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डॉल्ड्रम, ठीक है। सो डॉल्ड्रम के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें आती है, कुछ नहीं है, लो प्रेशर बेल्ट है जो कि इक्वेटर पे बनता है। तो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, डॉल्ड्रम की तरह इक्वेटर पे है, क्या है वो, लो प्रेशर जोन है। क्या होता है उसमें, मूवमेंट ऑफ विंड बहुत कम होता है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है ना। एंड वहां पे जो विंड ऊपर जा रहा है वो कैसा होगा, हॉट होगा, कोल्ड होगा, हॉट होगा। सो बस यही सारे क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के यही पूछेंगे।
ठीक है ना। सो घुमा फिरा के क्वेश्चन विल बी इन दिस वे। नाउ बिकॉज दिस हैज क्रिएटेड अ लो प्रेशर जोन, व्हाट शुड आइडियली हैपन? लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होता है? हाई प्रेशर से विंड आता है, राइट। तो अभी अगर ये जगह ठंडा है तो सबसे गर्म ये सॉरी उल्टा बोला, अगर ये जगह गर्म है तो सबसे ठंडा जगह कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस? द फ्रिजिड जोन, राइट, नियर द पोल। तो वहां पे ही सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा। अग्री? ओके। सो देन व्हाट हैपेंस इस जगह से हवा जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी और इससे जाके टकराएगी, गर्म हवा से जाकर टकराएगी। तो जब तक ये दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ से आकर मूवमेंट करता है और ये यहाँ से मूवमेंट करता है, तो ये दोनों जो है एक पॉइंट पे आके टकरा जाते हैं। जिस पॉइंट पे ये लोग टकराते हैं, ठीक है, यहाँ से ठंडा आ रहा है, यहाँ से गर्म आ रहा है, जिस पॉइंट पे वो टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों टकराने के बाद नीचे गिरते हैं ऐसे, ठीक है, द सिंक डाउन। तो जब ये नीचे की तरफ सिंक करते हैं, ये ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब ये नीचे आता है इस एरिया में, क्योंकि हवा जो है नीचे की तरफ दबा रही है, व्हाट विल हैपन टू दिस एरिया? अगर हवा है, आप इमेजिन करो नीचे हवा दबा रही है किसी चीज पे, आपके हाथ पे क्या फील होगा? व्हाट विल यू फील एट योर हैंड? हाई प्रेशर, एग्जैक्टली। सो दैट इज वाई ये जो पतला सा बेल्ट है, नाउ डू यू रिमेम्बर अभी हमने देखा था एक सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया देखा था, यस। तो ये वो जोन है जहां पे आपको हाई प्रेशर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड, आई विल टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, जो चीज इधर हो रहा है वो सेम चीज ये साउथ साइड में रेप्लीकेट होगा। यहाँ से ये हवा ऐसे जा रही है, ये दोनों यहाँ से सिंक कर रहे हैं, एंड इस जगह पे जो है आपको अगेन हॉर्स लैटिट्यूड या हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लियर ये बात? ओके। नाउ ये जो नीचे सिंक हो रहा है, सिंक होने के बाद दिस इज गोइंग टू अगेन कम बैक। ये जो है नीचे से वापस से जो है समुंदर में, इट विल अगेन कम बैक टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है। सो व्हाट आर यू एबल टू सी ओवर हियर? क्या ये सर्कुलर कुछ बन रहा है ऐसा? इज इट बिकमिंग अ साइकिल लाइक अ स्ट्रक्चर हियर? यस, दिस इज कॉल्ड एज हेडली सेल और हेडली साइकिल। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेडली सेल कहते हैं या तो हेडली साइकिल कहते हैं। क्लियर है बात? ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज ये जो हाई प्रेशर कोल्ड वाला विंड हॉट विंड के साथ यहाँ पे टकराया था, बाय द टाइम व्हेन इट वाज कमिंग डाउन, थोड़ा बहुत तो इंटरमिक्सिंग हुआ होगा उन दोनों के बीच में, थोड़ा बहुत यहाँ पे इस जोन में इंटरमिक्सिंग हुई होगी। तो जितना ठंडा वो था गर्म वाले टकराने के बाद, वो अब उतना ठंडा रहेगा क्या? जितना ठंडा वो पहले था गर्म से टकराने के बाद, अब वो उतना ठंडा रहेगा क्या? नहीं, इट इज गोइंग टू लूज सम ऑफ इट्स हीट, एंड बाय द टाइम अगेन इट कम्स इन दिस डायरेक्शन, अब ये काफी गर्म हो चुका है क्योंकि वो अपने ठंडे एरिया से बाहर चला गया, गर्म से टकराया, गर्म से टकराने के बाद जब वो वापस पीछे आ रहा है, वो जोन उतना ठंडा है नहीं। ठीक है। नाउ यहाँ से जब ये ठंडे हवा ऊपर की तरफ जा रहे थे, ये नीचे भी आएंगे। ठीक है, इट विल ऑल्सो गो इन दिस वे। अब वापस से इस वाले बेल्ट के आसपास, अब नीचे वाला जो, मतलब नीचे वाला जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे रेड वाला, ठीक है, जो गर्म हवा है, जो वहां से टकरा कर नीचे आने के बाद यहाँ पे गर्म हो गया, वो यहाँ पे पोलार के साथ टकरा रहा है, विच इज कोल्ड। नाउ दिस इज टेकिंग प्लेस एट अ सरफेस। सरफेस मतलब ये पानी में हो रहा है, समुंदर में हो रहा है। ठीक है ना। इससे पहले वाला जो टकराया था वो हवा में टकराया था, ऊपर की तरफ था, ऊपर टकराया तो नीचे आने के बाद नीचे आने के लिए जगह था। अभी सरफेस पे टकरा रहे हैं, वन इज कमिंग फ्रॉम हियर, अदर इज कमिंग फ्रॉम हियर। इज देयर एनी प्लेस टू गो डाउन नाउ? अगर दोनों आके टकरा रहे हैं, नीचे जाने की जगह है उनके पास? समुंदर में है ऑलरेडी, और नीचे कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। तो जब ऐसे टकरा रहे हैं एंड दे डू नॉट हैव द एरिया टू गो डाउन, व्हाट विल हैपन? टकराने के बाद कहीं ना कहीं तो मूव करना पड़ेगा, तो इट हैज टू राइज अप, राइट। तो नहीं तो समुंदर में नीचे नहीं जा सकते, ऊपर तो जा सकते हैं।
समुद्र में ऊपर की तो जगह खाली है. सो व्हाट हैपेंस इज यहां से ये ऊपर की तरफ टर्न मारते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक और साइकिल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है फिर. सो इट इज क्रिएटिंग अनदर साइकिल लाइक दिस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फेरल सेल. इसको क्या कहते हैं? फेरल सेल कहते हैं. और सबसे नीचे जो आपका यहाँ पे मतलब जहाँ पे पोल है, वहां पे भी एक तरीके से अब साइकिल ही क्रिएट हो रहा है. पहला ऊपर ऐसे जा रहा था, फिर ये टकराया, और टकराने के बाद इट इज अगेन क्रिएटिंग अ साइकिल लाइक दिस. तो दिस इज कॉल्ड एज पोलर सेल. So we have three cells. One is Hadley cell, one is Ferrel cell, one is polar cell. Same thing will happen on the southern side also. जो आपने अभी ऊपर देखा मतलब नॉर्दर्न साइड में देखा, same thing will happen in the southern side also. So we'll have two Hadley cells, we'll have two Ferrel cells, and we'll have two polar cells. Is this clear? So ये चीज समझा भी हमने. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ. तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में पोलर सेल, फिर उसके बाद फेरल सेल और हेडली सेल. इज इट क्लियर? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द जोन्स. अगर हम लोग इसमें बात करें टॉकिंग अबाउट द जोन्स हेडली सेल फेरल सेल, तो अभी मैंने कहा ना कि अभी जो हमने हाई प्रेशर एरिया देखा था बीचों बीच. ठीक है, हाई प्रेशर एरिया जो अभी हमने यहाँ पे देखा था. अच्छा हाँ, एक और चीज मैं भूल गया बताना. इन दिस, ये जगह थोड़ा गंदा हो गया है. इस जगह पे हो क्या रहा है, यहाँ से ये वाला जो इस तरफ आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहे हैं. टकराने के बाद क्या हो रहा है, हवा ऊपर की तरफ जा रही है. इट इज गोइंग अपवर्ड्स. जब भी धरती से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, उस जगह पे वैक्यूम क्रिएट होता है. तो वहां पे क्या बनने वाला है, व्हाट विल हैपन टू दिस जोन देन? यहाँ पे बन जाएगा फिर लो प्रेशर. बिकॉज यहाँ से हवा नीचे से ऊपर गई है, समुद्र से ऊपर की तरफ. बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया. ठीक है ना. तो पोल पे हाई है, एट द पोल यू विल हैव हाई प्रेशर. पोल के जस्ट थोड़ा सा बाहर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, देयर यू विल फाइंड लो प्रेशर. देन जहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया मैंने बताया था, है ना, 6.5 डिग्रीज, दैट इज अगेन हाई प्रेशर. देन इक्वेटर पे अगेन यू हैव लो प्रेशर. सो हाई लो हाई लो. देन अगेन सेम चीज विल बी रिपीटेड इन द लोअर साइड ऑल्सो. तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से देखते हैं. इक्वेटर क्या था, लो था. ठीक है, तो यहाँ पे एल 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 लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज लो. ठीक है, उसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड ये है हाई. यहाँ पे आपको एच समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत लाइट हो गया है. ठीक है, सो दिस इज हाई. ठीक है, उसके बाद अगेन यू हैव लो. ठीक है, एंड देन अगेन यू हैव इधर हाई. सेम थिंग विल हैपन डाउन ऑल्सो. ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में यू विल हैव हाई. अगेन थोड़ा सा नीचे विल हैव लो, एंड उसके बाद एट द पोल अगेन यू विल हैव हाई. क्लियर है ये चीज? ओके. नाउ व्हाई इज दिस हॉर्स लैटिट्यूड कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड? इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते क्यों है? ठीक है, देखो ज्यादातर लोगों को मैंने पढ़ाया है, सो दे नो द स्टोरी. प्लीज डू नॉट इंटरप्ट. फॉर द अदर्स दे शुड ऑल्सो नो, है ना. व्हाई शुड यू हैव ऑल द फन, दे शुड ऑल्सो हैव फन. इफ वी सी द मैप, ठीक है, ये इक्वेटर है. यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है सब. यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, यू हैव ऑस्ट्रेलिया ओवर हियर. और ऊपर ये सारा जो लैंड पार्ट है, दिस इज लैंड. देन यहाँ पे पूरा यूरोप है, दिस इज लैंड. यहाँ पे पूरा रशिया चाइना ये सब है, दिस इज लैंड. ठीक है, सो ये इक्वेटर है, ये सदर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है. तो जितना लैंड एरिया है, आई एम शेडिंग इट. ठीक है, ग्रीन, शेडिंग दैट ग्रीन. जितना लैंड पार्ट है वो ग्रीन कर दिया, तो बाकी जो भी आपको बचा हुआ दिख रहा है दैट विल बी ऑल समुंदर. ठीक है, तो मेरे को बताओ नॉर्थ में ज्यादा समुंदर है या साउथ में ज्यादा समुंदर है? वेयर डू यू फाइंड मोर समुंदर?
साउथ में, यस। तो सदर्न पार्ट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ समुंदर, ठीक है। नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, ये ऑस्ट्रेलिया में हॉर्स रेस बहुत होता था, ठीक है। इनफैक्ट हॉर्स के ऊपर बेटिंग करके इनका काफी हद तक रहता था वो रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। वॉट एवर रेवेन्यू दे यूज्ड टू जनरेट फ्रॉम हॉर्स रेस। और सबसे अच्छे घोड़े कहाँ पे मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में घोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी को घोड़ा गिफ्ट किया था, तो सुना है ऐसा, ठीक है। घोड़ा गिफ्ट किया है उसको, जहाज से इंडिया लेकर आना पड़ा था, ठीक है। मोदी जी गॉट घोड़ा फ्रॉम दुबई, ठीक है। सो दिस कंट्रीज ओवर हियर, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, दे वर नोन फॉर हैविंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। तो पुराने जमाने में तो फ्लाइट तो थे नहीं, इनफैक्ट फ्लाइट रहते भी तो घोड़े को अलाउ नहीं करेंगे, टिकट नहीं देंगे। सो दे वेर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज टू ऑस्ट्रेलिया बाय शिप्स। और मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी ओल्डन टाइम्स। उस टाइम पे जो जहाज होते थे, दे यूज्ड टू हैव सेल, ठीक है। और पॉय द सेलर मैन वाला सेल, तो आई होप यू नो व्हाट सेल इज। हवे के डायरेक्शन से चलता है वो, है ना, कपड़े लगे होते थे ऐसे, और हवा इसमें आता था तब ये उस डायरेक्शन में आगे जाता था, राइट। so that is what is called as sail. Now what is to happen, ये इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कोई इधर होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट नीचे ये वाला जो हिस्सा होगा, इधर बनाते हैं, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये होगा हमारा सब ट्रॉपिकल हाई। जो भी हमने हाई प्रेशर देखा ना बीच में, ये होगा सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन सब ट्रॉपिकल हाई, अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पे हवा नीचे की तरफ सिंक होती है, ठंडी हवा ऐसे आ रही है और गर्म हवा ऐसे आ रही है, और ये दोनों हवा नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, राइट। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, ये लोग यहाँ से घोड़े लेकर आते थे, ऑस्ट्रेलिया जस्ट पहुंचने ही वाले होते थे, लेकिन इस एरिया में बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई होता क्या था, इनके शिप के ऊपर, ठीक है, लेट्स से दिस इज देयर शिप, ऐसे इनके सेल लगे हुए हैं, सेल में हवा ऐसे आ नहीं रही है क्योंकि हवा तो ऊपर से आ रही है नीचे, तो ऊपर से हवा आने के कारण इनका जो शिप है ये मूव नहीं करता था, इट डिड नॉट मूव एट दैट टाइम, ठीक है। उतना उनको पता नहीं था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना उनको फिजिक्स और ज्योग्राफी पता नहीं था। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, दे यूज्ड टू फील, क्योंकि घोड़े जो है, घोड़े अभी इतने दिन से हमने उनको खिलाया पिलाया है ना, सो वी हैव ट्रांसपोर्टेड देम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, अभी इतना दूर आ गए, इतना खिलाया पिलाया, मोटा हो गया घोड़ा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट वजन बढ़ गया है शिप में, सो इसके वजह से जो है शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा उनको लगता था। सो क्या करते थे, जिंदा घोड़े फेंक देते थे पानी में, ठीक है। कम से कम क्या कि घोड़े का वजन अगर कम हो जाएगा, दे यूज्ड टू थ्रो सम ऑफ देयर हॉर्सेस, दिस यूज्ड टू हैपन एट वन टाइम, ठीक है। तो घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे वेट कम करने के लिए, और इस तरीके से जो है इस जगह का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा, ठीक है। नाउ दैट यूज्ड टू हैपन मोर इन साउथ, बट अब क्योंकि नाम देना है, सब ट्रॉपिकल हाई उसका एक्चुअल नेम है, बट ऊपर वाला जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है इसको भी फिर हॉर्स लैटिट्यूड ही कहते हैं, सो नेम केम फ्रॉम दैट, क्लियर है। ओके दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री क्या है, जो आप लोगों ने बचपन से सुन रखा है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड व्हिच पीपल कुड नॉट सॉल्व सो फार। बर्मुडा ट्रायंगल, यस, ब्लैक होल, बर्मुडा ट्रायंगल, ओके ओके। बर्मुडा ट्रायंगल कुछ इस एरिया में फॉर्म होता है, इफ यू आर अवेयर, ठीक है। ये फ्लोरिडा कोस्ट है यूएसए का, ठीक है। यहाँ पे बर्मुडा है एंड देयर इज अनदर कंट्री ओवर हियर, ठीक है। तो ये तीन कंट्रीज के बीच में इधर का ही फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ड्रॉ मैंने ऐसे किया है, एक्चुअल में ये जो सब ट्रॉपिकल हाई है वो इधर से गुजरता है, दिस इज द पॉइंट जहां से सब ट्रॉपिकल हाई गुजरता है, जिसके कारण अब देखो बाकी सारा जो एरिया है हमारे नॉर्दर्न साइड में, बाकी सारा जो एरिया है वो ज्यादा समुंदर वाला नहीं है। यहाँ पे यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है। सो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई है उसमें ज्यादा समुंदर वाला पार्ट नहीं है नॉर्थ में। सो दिस इज द ओनली एरिया वेर यू फाइंड
मतलब समुंदर वाला जोन है ना, इन द नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल हाई में, दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, सो वन ऑफ द फैक्टर विच कॉजेज द शिप्स और द क्या बोलते हैं प्लेन्स टू गो डाउन इन दैट जोन इज सब ट्रॉपिकल हाई, वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज ऑफकोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे थोड़ी सी हाई है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट जोन इज अ लिटिल हाई। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर जोन्स। सो ये दो फैक्टर्स है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, जिसके कारण उस जगह में इस तरीके से घटनाएं घटती थी। ठीक है ना, अभी कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, अभी थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ से जाता है, जिससे अभी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ एलियंस और नथिंग टू डू विथ ब्लैक होल्स, नथिंग टू डू विथ अ होल कनेक्टिंग पता नहीं क्या एलियन का कंट्री वॉट एवर। ठीक है, सर इट हैज नथिंग टू डू विथ दैट। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज हाँ कॉन्स्पिरेसी थियरी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है, तो मेजर रीजन क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई, एंड सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट हैपेंड इज लास्ट ईयर, और नहीं इन हाँ 2020 में लास्ट ईयर आई वाज फॉर्चुनेट टू गो टू अयुका। ठीक है, अयुका नाम की एक संस्था है, हॉर्सेस को पानी में डालने के बाद आगे बढ़ जाते थे वो लोग। हाँ यस, और क्या। अरे हवा उसके देखो ऐसा नहीं है, वेट तो बढ़ता था ना। इट इज नॉट दैट कि वेट नहीं बढ़ता था घोड़ों से, घोड़ों से वेट तो बढ़ जाता था। ठीक है, तो घोड़ों को फेंकने के बाद थोड़ा बहुत जो हवा लग रहा है उससे वो लोग आगे पहुंच जाते थे, जिसके वजह से दे ऑलवेज बिलीव दैट इट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्सेस। हाँ, नवा भी ना कटे, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज इन 2020 आई वाज फॉर्चुनेट टू विजिट अयुका। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ऐसा कुछ है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो वहां पे एक वो है, उधर के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जवाड़कर। ठीक है, जवाड़ेकर, हिज नेम यू विल फाइंड इन योर एनसीईआरटी बुक्स। अगर आप सीबीएसई से हो, आपने एनसीईआरटी की साइंस की किताब पढ़ी है, तो उस एनसीईआरटी का जो सिलेबस जिसने डेवलप किया है, ये है डॉक्टर जवाड़ेकर। सो वी वेर फॉर्चुनेट टू मीट हिम, एंड ऑन साइंस डे 28 फरवरी को एवरी ईयर आई जनरली गो देयर। ठीक है, बट वो उस साल आए थे, जवाड़ेकर सर उस साल आए थे। सो व्हाट हैपेंस इज he gives a short lecture, and after short lecture he allows questions from the students. So ये हर साल का ये क्वेश्चन होता है सर, बर्मुडा ट्रायंगल बर्मुडा ट्रायंगल। तो जवाड़े सर ने कहा कि ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू बर्मुडा। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑफिस ही हैड विजिटेड बर्मुडा। तो बर्मुडा में गए थे, तो उन्होंने वहां पे पूछा कि भाई इसका क्या राज है, इतना बर्मुडा बर्मुडा करते हैं, साइंस में तो कोई ऐसा आंसर मिलता नहीं है, सो आप ही बता दो क्या है। तो बर्मुडा के लोगों ने कहा कि देखो सर ऐसा है, बिकॉज ऑफ दिस बर्मुडा ट्रायंगल वी आर अ वेरी स्मॉल कंट्री ओवर हियर, हमारे पास कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस बर्मुडा ट्रायंगल टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर कंट्री, क्या है देखने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस बर्मुडा ट्रायंगल वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टूरिज्म, इसीलिए हमने कभी इसको दबने ही नहीं दिया। इसलिए एलियन ये वो सब अलग अलग चीजें चलती रही और हमने उसको प्रोत्साहित, हाँ हाँ, है आओ आओ देखो तुम। सो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल आइलैंड्स ओवर देयर वुड सर्वाइव। तो इसीलिए हमने उस हवा को कभी रुकने नहीं दिया, ताकि हमें इनकम आता रहे। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। उनके 40 टूरिस्ट कम हो गए आज के बाद। अच्छा, चलो ठीक है। सो सो फार सो गुड, क्लियर। सो ये हो गया आपका हॉर्स लैटिट्यूड। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उसके लिए कुछ और चीजें पढ़नी है। तो पोलर सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, हेडली सेल हो गया। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी सीइंग सम एरोज हियर एंड देयर। ठीक है, इस जगह से उस जगह से सम एरोज यू आर सीइंग। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस एरोज, दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। अब इतना हमें समझ में आ गया कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ये चीज क्लियर है। ऑलवेज द विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है ना। नाउ इफ यू एक्चुअली सी इन द मैप, ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है, अभी जो मैंने चीज बताई उससे आप कंपेयर कर लो, ये हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये लो प्रेशर है।
तो क्या हाई से लो आपको एरो दिख रहे हैं? आर यू एबल टू सी द एरो फ्रॉम हाई टू लो? ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, ऊपर से देखो। सो दिस इज हाई, दिस इज लो, सो द एरो इज ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर अगेन हॉर्स लैटिट्यूड में हाई प्रेशर होता है और ये पोलर फ्रंट में लो प्रेशर होता है। अगेन द एरो इज फ्रॉम हाई टू लो, करेक्ट। डायरेक्शंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। डू नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन राइट नाउ कि ऐसे टेढ़ा क्यों है और ये क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। पहले सिर्फ ये देखो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो बैठ रहा है कि नहीं लॉजिक से। ठीक है, ये हो गया हाई। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेटर। सो सब ट्रॉपिकल हाई से अगेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स इक्वेटर, यहाँ पे लो है, ठीक है ना। देन आगे नीचे आओ, अब नीचे वापस से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई है, यहाँ से अगेन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज टुवर्ड्स द इक्वेटर क्योंकि वहां पे लो है। ठीक है, अगेन उसके नीचे आओ, सब ट्रॉपिकल हाई से उसके नीचे जो आपको अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है वहां पे लो है, अगेन द डायरेक्शन इज डाउन। ठीक है, एंड देन वापस नीचे हाई है और यहाँ से अगेन द डायरेक्शन इज दिस। सो पूरा का पूरा लॉजिकली बैठ गया कि हमेशा विंड जो है हाई से लो जाता है। ओके, सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है, राइट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये जो डायरेक्शन है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड से जब वो पोलर फ्रंट पे जा रहा है, सो इट इज कर्विंग अ लिटिल, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है वो, राइट। उसी तरह हॉर्स लैटिट्यूड से जब वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में आ रहा है ना, नीचे वाले पार्ट में, देन अगेन इट इज कर्विंग अ लिटिल। तो ये कर्व्स का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो दिस विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। सो टुमारो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉरियोलिस फोर्स, देन फेरल्स लॉ, देन कॉरियोलिस फोर्स किस तरीके से काम करता है, इक्वेटर पे कैसा होता है, पोल्स पे कैसा होता है, कॉरियोलिस फोर्स कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, राइट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर में जब आएंगे तो रोटेशन वगैरह के ऊपर कैसा डिपेंड करेगा कॉरियोलिस फोर्स, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर टुमारो। देन विल टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम्स, देन ये जेट स्ट्रीम के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हाउ द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम टेक्स प्लेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग कल के लिए रखते हैं। सो क्या पढ़ना है कल हमें? कॉरियोलिस फोर्स पढ़ना है, फेरल्स लॉ पढ़ना है। एक बार कॉरियोलिस और फेरल्स लॉ समझ में आ गया, then basically we'll understand कि how the monsoon pattern is going to get affected by all these things. Along with that, also we are going to study about the ITCZ, जो आपको दिख रहा है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में हम लोग कल थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।